हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 7वीं क्लास और इस चैप्टर का नाम जो आप देख रहे हैं बोर्ड पर पता ही है, समाकलन के अनुप्रयोग। बहुत अच्छा चैप्टर है और इस चैप्टर में हम अब से पहले 6 क्लास कवर कर चुके हैं। लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा, यहाँ आ गया होगा, या फिर लिंक इसका पूरी प्लेलिस्ट का आप डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं। ठीक है, तो हमने इससे पहले जो 6 क्लासें पढ़ी हैं उसमें हमने 17.1 यानी कि पहली एक्सरसाइज बहुत अच्छे तरीके से कर ली थी। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, देखिए इस चैप्टर की खास बात यह है कि इसमें मेथड 2 हैं। एक मेथड सिर्फ एक वक्र हुआ करता था और उससे हम पूरा एरिया फाइंड आउट किया करते थे। एक मेथड अब जो आने वाला है, जिसके यानी कि मैंने 6 क्लास में एग्जाम्पल आप लोगों को कराए थे, उसमें क्या था कि 2 वक्र दिए हुए होते थे, उनसे घिरा हुआ परिबद्ध एरिया हमें फाइंड आउट करना पड़ता था। मतलब एक पर्टिकुलर एरिया फाइंड आउट करना पड़ता था जो वो कहता था, लेकिन फर्स्ट एक्सरसाइज में ऐसा नहीं था। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि एनसीईआरटी का सिलेबस क्यों नहीं करा रहे सर। देखिए, हमें मेथड समझ में आना चाहिए। अगर हमें मेथड समझ में है, यानी कि मेथड क्लियर है, हमारा माइंड में फंसी हुई हैं चीजें, तो हम कोई भी बुक का कोई सा भी सवाल आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो पर्पस आपका ये नहीं होना चाहिए कि हमें रटे हुए सवाल, मेथड क्लियर होना चाहिए हमारे, तब हम कोई सा भी सवाल यहां पर कर सकते हैं। यानी कि एग्जाम में जरूरी नहीं है कि आपका एनसीईआरटी से ही सवाल आए। एनसीईआरटी के अलावा और भी बहुत सारे राइटर्स की बुक्स चल रही हैं, वो भी एनसीईआरटी पर ही आधारित हैं, तो उनको भी आपको प्रैक्टिस करना होगा, तभी आप इसमें अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। और उसका सिर्फ एक ही पर्टिकुलर गुण है, वो ये है कि आपको सिर्फ एक बुक के ही सवाल नहीं आने चाहिए, बल्कि आपको ये भी आना चाहिए कि उसका मेथड क्या है, उसका पर्पस क्या है। समझ में आ रही है ना। तो सवाल करने का हम मेथड यहाँ पे सीख रहे हैं। आज मैं 17.2 एक्सरसाइज कराने वाला हूँ, तो जल्दी से चलिए मैं उतार देता हूँ, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन मैंने आपके लिए उतार दिया है, जरा पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि परवलय दे रखा है एक हमें, तथा रेखा ये द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, मतलब एक परवलय है आपको, और जो कि हम पहले वाली क्लास में सीख चुके हैं, एग्जाम्पल्स वगैरह हमने इसके किए हुए थे कि एक परवलय है, उसे जितनी एरिया रेखा काटती हुई जाएगी, जो हमारा छायांकित भाग होता है, उसको हमें फाइंड आउट करना होता है। चलिए जल्दी से मैं इसके लिए आपके लिए डायग्राम बनाता हूँ, फिर उसके बाद हम इसे सीखते हैं कैसा करेंगे। तो सबसे पहले हम अक्ष बना लेते हैं इस तरह से। ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। अब इसके बाद वो ये कह रहा है कि परवलय y² बराबर 4ax। y² बराबर 4ax का मीन्स होता है पहले नंबर का परवलय। ठीक, तो पहले नंबर का परवलय हम जानते हैं कि इस तरह से बनता है। ठीक, तो हम इसे इस तरह से बना लेंगे। राइट, ये फर्स्ट हो गया है। उसके बाद हम इसमें क्या खींचेंगे, एक लाइन खींचेंगे। लाइन देखते हैं। अब ये इसके बनने के बाद हम क्या काम करेंगे, देखिए y बराबर, ये हमारे पास में mx प्लस सी का एक फॉर्मूला हुआ करता है। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि y बराबर mx प्लस सी हुआ करता है। इससे अगर हम कंपैरिजन करें, y बराबर 2ax, बट इसके अंदर यहाँ 0 है। 0 है तो इसका मतलब यह है कि ये रेखा मूल बिंदु से होकर जाएगी और यहाँ पर कोई भी अंतखंड नहीं काटेगी। तो मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण बना देंगे यहाँ पर। तो हम कुछ इस तरह से बनाएंगे। ये देखिए, आपको दिख गया होगा, थोड़ा सा मार्कर से आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ। ये इसे थोड़ा सा हम इस तरीके से काट देते हैं। हाईलाइट करने के लिए मैं यहाँ रेड से, ये जो हमें एरिया है, ये जो एरिया है, ये एरिया हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसमें होना क्या है, होना यह है कि सबसे पहले हमें इस पॉइंट के निर्देशांक पता होने चाहिए, जो कि हमें पता है 0,0 है, और एक इस वाले पॉइंट के निर्देशांक हमें मालूम होने चाहिए, जो कि हम निकालते हैं। वो कैसे निकालते हैं, हम लोग इन दोनों को प्रतिच्छेद करते हैं। प्रतिच्छेद का मतलब दोनों में से x और y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं करने का तरीका क्या है। क्वेश्चन को सबसे पहले लिखेंगे, दिया है भाई, क्या दिया है, y² इक्वल टू 4ax, इक्वेशन फर्स्ट, एंड y इक्वल टू 2ax, इक्वेशन नंबर 2। अब इसमें हमें क्या करना है भाई, y की वैल्यू इसके अंदर रख दीजिए, सिंपल। तो लिख देंगे समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 में 2 की वैल्यू रखने पर, 2 की वैल्यू रखने पर, तो रख दीजिए यहां पर इस y की जगह पर, ये इस वाले y की जगह पर वाली वैल्यू, तो 2ax का स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। यहां से हम क्या काम करेंगे, एम्प्लाइज दैट चलता रहेगा, इसे अलग अलग कर लीजिए। 4a² x² इक्वल टू 4ax, इसे इधर को ले आइए। 4a² x² माइनस के 4ax इक्वल टू 0 बचेगा। यहां से कुछ कॉमन भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है जी।
4ax कॉमन आ जाएगा तो हमारे पास में बचेगा ax और -1 इक्वल टू 0। तो एक फैक्टर हमारा ये बन गया और एक फैक्टर यहाँ बन गया। तो क्या करेंगे, जब इस वाले को 0 के बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 0, एंड जब इस वाले को 0 के बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू जाएगी तो 1, और ये अपॉन में आ जाएगा 1/a। ठीक है, अब हम क्या करेंगे भाई, x की वैल्यू किसी भी समीकरण में रख दो तो y की आ जाएगी, तो रख दीजिए। चलिए समीकरण 2 में रख लेते हैं, तो समीकरण 2 में रख दीजिए। x बराबर 0 रख रहे हैं तो भाई y इक्वल टू टोटल 0 हो जाएगा। ठीक, और एंड जब x बराबर हम रखेंगे a/2 तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें यहाँ से, तो भाई y की वैल्यू मिलेगी y इक्वल टू 2a और x यहाँ 1/a, तो इससे कट जाएगा y इक्वल टू आ जाएगी 2। तो प्रतिच्छेद बिंदु क्या होगा हमारे पास में, प्रतिच्छेद बिंदु क्या हो जाएंगे, p x, y इक्वल इनटू हमारे पास में क्या हो जाएंगे, देखिए ये तो 0,0 है, इससे तो मतलब नहीं है कि यहाँ वाला चाहिए ना, तो यहाँ वाला x की जगह पर 1/a है और दूसरा y की जगह पर 2 है। तो ये हमारे पास है प्रतिच्छेद पॉइंट हो गए हैं। अब हमें क्या करना है इसमें कि हमें इस एरिया को फाइंड आउट करना है। ये जो आपका छायांकित वाला भाग दिखाई दे रहा है इसको फाइंड आउट करना है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या होगा, देखिए सबसे पहले मैं पॉइंट लिख देता हूँ यहाँ पर आपके लिए मार्कर चेंज करके। तो ये हमारे पास में ये जो पॉइंट है कितना है 1/a, 2। यहां से हम थोड़ा सा इस पर लंब डाल देंगे, तो लंब डाल दीजिए इस पर ताकि आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ आए। तो ये हमने इस पर परपेंडिकुलर एक लंब डाल दिया ये इस तरह से, राइट। अब हमें करना क्या है, थोड़ा ध्यान से समझेंगे। होता ये है कि देखिए परवलय का हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे। परवलय का क्षेत्रफल निकालने के बाद इस परवलय के क्षेत्रफल में से ये जो त्रिभुज दिखाई दे रहा है त्रिभुज, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम घटा देंगे। ये समकोण त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल निकालना बहुत आसान है। कैसे, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है। ठीक है, तो हम क्या काम करेंगे, पहले परवलय का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे किस वाले क्षेत्रफल को, त्रिभुज के क्षेत्रफल को। वही हमारा जो बचेगा वही छायांकित भाग का क्षेत्रफल बचेगा। तो बहुत आसान है। आगे क्या करना है देखिए, तो परवलय का क्षेत्रफल निकालने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। परवलय का क्षेत्रफल तो इस तरह से लिखेंगे, इसमें कोई पॉइंट दे दीजिए आप, इसे A कह दीजिए, इसे B कह दीजिए, इसे P कह दीजिए। तो क्या हो जाएगा हमारा आकृति, क्या है आकृति, देखिए AP, इसे O कह दें, APOBA, APOBA का क्षेत्रफल भाई A मान लेते हैं। तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे भाई, जरा देखें, इंटीग्रेशन 0 से लिमिट कहां जा रही है, 0 से 1/a तक। तो 0 से 1/a, 0 से 1/a तक। देखिए भाई एलिमेंट्री स्ट्रिप यहां से लेके यहां तक चलेगी ना x अक्ष पर, तो x अक्ष की वैल्यू ली जाएगी, यहां से भाई लिमिट हो गई। और यहाँ पर हम पट्टी जो मानते हैं dx हो जाती है, यहाँ पर एक पट्टी मानते हैं ना हम लोग, इस तरह से। पता होगा आपको, मैंने इतनी सारी वीडियो बनाया है। इसकी मोटाई हम dx मान लेते हैं और यहाँ से यहाँ तक की इसकी लेंथ y हो जाया करती है। तो ये हो जाएगा। अब y की वैल्यू हमारी कहाँ से निकलेगी, वक्र के समीकरण से तो निकलेगी, तो इसे इधर ले जाइए। तो यहाँ लिखते हैं a इज इक्वल टू 0 से 1/a, और y की जगह पर इसका ये y1 है ना, तो इसे कैसे निकालेंगे, अंडर रूट इधर को ले जाइए। तो ये हो जाएगा √4ax और यहाँ आ जाएगा dx। आगे 0 से 1/a, यहाँ से देखिए कुछ बाहर आ जाएगा 2 और √a बाहर आ जाएगा, तो √x ये बचेगा हमारे पास। भाई इसे मैंने 1/2 में तोड़ लिया, अंडर रूट से बाहर कर लिया। इन चीजों को बाहर निकाल लीजिए। इसका जो इंटीग्रेशन है वो 3/2/3/2 हो जाएगा। भाई हमें पता है हाफ में 1 ऐड कर देते हैं ना हम लोग, तो इतना तो आपको पता चल गया होगा। उसके बाद लिमिट ऑपरेट कर दीजिए। तो लिमिट ऑपरेट करेंगे 3/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और ये 2/3 में यहाँ पे लिख लेता हूँ, उल्टा होकर चला जाएगा। और फिर लोअर लिमिट लगाएंगे तो 0 हो जाएगा। तो 2/3 2 अंडर रूट, ये टोटल मिलाकर 2 × 4 लिख लेते हैं, डायरेक्ट 4 हो गया। और उसके बाद √a है, और ये हमारे पास में कितना हो जाएगा भाई, अगर देखो इसी को ऊपर ले जाओ तो a की पावर -3/2 बचेगा। इसमें तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। भाई इस वाली पावर को 1/2 लिख सकते हैं ना इस तरह से। घातों की घातों में क्या हो जाती है भाई, घातों की घातों में गुणा हो जाती है, और आधार समान होने पर क्या होते हैं, घातें जुड़ भी जाती हैं मल्टीप्लाई के अंदर। देखिए मल्टीप्लाई में तो हमारी क्या हो जाएगी, जुड़ जाएंगी पावर्स, यानी कि 1/2
-3/2 पावर में है। यहां से ऐसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास में आ जाएगी, एलसीएम तो 2 आ जाएगा, 2 यानी कि 1 - 3, तो यहाँ कुल मिला के हमारे पास में बचेगा 4/3 a की पावर -2/2, तो यहाँ घटाएंगे, कट जाएगा 4/3, तो 1/a, तो कुल मिला के हमारे पास में 4/3a क्या आ गया, इसका क्षेत्रफल निकल आया। तो बिल्कुल सही आया। ठीक, इसके बाद यहां तक आप लोगों ने उतार लिया होगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये करना है कि जो हमारे पास में ट्रायंगल था, त्रिभुज था, त्रिभुज का हमें क्या निकालना, क्षेत्रफल निकालना। और त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारे पास में क्या है, देखिए यहाँ पे मैं बना देता हूँ ताकि आपको सही से दिख जाए। ये कुछ इस तरह से त्रिभुज था हमारा, और यहाँ पर 0,0 निर्देशांक थे, यहाँ पे बी पॉइंट था, यहाँ 1/a था और 2 था, ये इस तरह से था, राइट। और ये परवलय इस तरीके ऐसे करके था, ऐसे करके। अब आप समझ गए होंगे। तो हम ये वाली तो फाइंड आउट कर रहे हैं, ये वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये तो बेस हो गई, बेस तो हमारे पास कितना है, यहाँ से यहाँ तक एक्स अक्ष की दूरी चाहिए हमें, तो एक्स अक्ष की दूरी तो भाई देखिए ऊंचाई तो ये हो गई, आधार गुणा ऊंचाई होता है, और यहाँ 1/a आधार हो जाएगा। तो ठीक, इतना हो गया। अब हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसे हम a2 कह देते हैं, इसे हमने a1 कह दिया और इसे भी a1 कह देते हैं। तो बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 भाई आधार चलो लिख देते हैं, गुणा ऊंचाई भी लिख दिया हमने। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 1/2, आधार कितना है, आधार है हमारे पास 1/a, और ऊंचाई कितनी है भैया, 2 है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो कुल मिलाकर कितना आ गया, 1/a, यानी कि a2 इक्वल टू आ गया 1/a। अब हमारे पास में सब चीज आसान है। आसान क्या चीज है भाई, देखिए ये परवलय का क्षेत्रफल है, ये किसका क्षेत्रफल है, त्रिभुज का। तो परवलय के क्षेत्रफल में त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस कर दीजिए। ठीक, तो लिखेंगे अभीष्ट क्षेत्रफल इज इक्वल टू a1 माइनस a2। a1 कितना है, 4/3a माइनस 1/a, यहां से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, एलसीएम लेके 3a हो जाएगा, तो ये तो हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3, यानी कुल मिला के 1/3a। तो एरिया जो निकल के आ गया 1/3a वर्ग इकाई। तो इस तरह से हम लोग किसी भी सवाल में इस तरीके से हम सॉल्व किया करेंगे। ठीक, तो चलिए जल्दी से उतार लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। ओके, तो पिछला क्वेश्चन आप लोगों के समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छा मेथड था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। लिखा हुआ है कि एक्स अक्ष के ऊपर परवलय y² बराबर 4ax तथा वृत्त ये द्वारा घिरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखिए, किसी भी चीज का क्षेत्रफल हम तभी फाइंड आउट कर सकते हैं जब वो पूरी तरह से क्लोज्ड होगी, यानी कि पूरी तरह से उसके दोनों पॉइंट हमें जहां पे वो प्रतिच्छेद कर रहे हैं एक दूसरे को, दोनों पॉइंट हमें मिलने चाहिए। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में ऐसा क्या हो रहा है कि मिलते हैं नहीं मिलते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे समीकरण किसका, वक्रों का समीकरण, यानी कि y² बराबर 4ax, इसे इक्वेशन फर्स्ट कह दीजिए। एक है x² प्लस y² इक्वल टू 2ax, इसे इक्वेशन नंबर 2 कह दीजिए, या फिर इस इधर ले आते हैं, बराबर कर देते हैं 0, भाई इससे वाली चीज को हम इधर ले आए। ठीक, उसके बाद प्रतिच्छेद कराना है, यानी कि x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जाहिर है हमारे पास में y² की वैल्यू ये है, तो y² की जगह पर लगा दीजिए। लिख लेना समीकरण 1 से 2 में रखने पर, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहां पर इक्वल टू 0। देखिए इसकी जगह पर मैंने ये वाली वैल्यू यहां रख दी। ठीक, इसके बाद यहां से दोनों सॉल्व हो जाएंगे, तो ये बचेगा प्लस के 2ax इज इक्वल टू 0। यहां से कुछ फाइंड आउट हो सकता है, x की वैल्यू कॉमन आ सकती है, तो क्या आ जाएगा x प्लस 2a इज इक्वल टू 0। तो एक पॉइंट आ गया हमारे पास में x इक्वल टू 0, और दूसरा पॉइंट आ गया x इक्वल टू माइनस के 2a। x की तो 2 वैल्यू आ गई हमारे पास में, बट अब हमें ये वाली वैल्यू इसमें रखकर निकाल लीजिए। तो समीकरण 1 में रख दीजिए, तो x बराबर 0 रखोगे तो भाई y बराबर तो 0 आ जाएगा। जब x बराबर 0 तो y बराबर 0, एंड जब x बराबर माइनस के 2a तो y बराबर देख लेते हैं कितना आएगा, 4 इंटू a इंटू एक्स की जगह पर माइनस के 2a, और यहाँ से अंडर रूट ले जाइए इसके ऊपर, ये स्क्वायर था तो स्क्वायर की जगह पर मैं अंडर रूट यहाँ पर ले जाता हूँ। तो कुल मिलाकर 4 दूनी 8, a बाहर आ जाएगा, माइनस के 8 बचा। अब माइनस के 8 तो इसमें से निकलने वाला है नहीं, यानी कि ये काल्पनिक संख्या है, तो यहाँ पे लिख देंगे काल्पनिक है। तो काल्पनिक है। अब क्या करने वाले हैं हम लोग, जरा एक बात बताएं, इसका मतलब एक जगह तो काट रहे हैं पॉइंट,
बट दूसरी जगह पर पॉइंट नहीं काट रहे हैं। तो जब पॉइंट एक दूसरे पर नहीं काटते हैं तो प्रतिच्छेद नहीं करेंगे, और प्रतिच्छेद नहीं करेंगे तो क्षेत्रफल नहीं निकलेगा। तो अतः नीचे लिख देंगे चूंकि दोनों वक्र दूसरी जगह पर प्रतिच्छेद नहीं करते हैं, अतः इनका क्षेत्रफल निकालना असंभव है और इनका कोई भी अभीष्ट क्षेत्रफल नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा सिर्फ इतना ही है, इसमें यही बताना है, जो मैंने बोला वो आपको यहां पर लिख देना है। ओके, तो हम बढ़ चुके हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। अब जरा देख लेते हैं ये क्वेश्चन हमें कहता क्या है। कह ये रहा है कि वक्र दे रखे हैं, एक ये दे रखा है, एक ये दे रखा है, कि अनुमानित, पहले तो ग्राफ खींचने हैं। देखिए ग्राफ जिसमें खींचना है वह तो सारे ही सवाल ग्राफ खींचने वाले हैं, लेकिन इसमें स्पेशल तौर पर लिखा गया है कि अनुमानित ग्राफ खींचिए तथा उनके बीच घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। अब हमें यह मसला है कि ये पता नहीं चल रहा है क्या। ठीक, तो हम सबसे पहले ये पता करेंगे कि आखिर ये है क्या। तो जरा देख लेते हैं, पहले वक्रों के समीकरण लिख लीजिए। वक्रों के समीकरण क्या है? y² बराबर x+1 और इसे क्वेश्चन फर्स्ट कह दीजिए y² बराबर माइनस के x+1। अगर आप इसे गौर से देखेंगे तो ये है हमारे पास में दोनों परवलय के समीकरण हैं। ठीक, परवलय के समीकरण किस तरह से है भाई? परवलय का जो समीकरण होता है वो y² बराबर 4ax इस टाइप से हुआ करते हैं। ठीक, इसके अंदर क्या है? 4ax से कंपैरिजन करेंगे इन दोनों परवलय की, तो देखो कैसे निकल के आता है। तुलना करेंगे किससे? y² बराबर 4ax को कैपिटल ले लो, इसे भी कैपिटल ले लेते हैं इस तरह से। राइट, अब जरा देखें तो अब हमें करना क्या है कि इस पूरे को इस तरीके ब्रैकेट भी लगा सकते हैं आप लोग चाहें तो, काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने ब्रैकेट लगा लिया। ब्रैकेट लगाने के बाद होगा क्या कि हम इससे कंपैरिजन कर रहे हैं। तो देखिए x इक्वल टू जो हो गया, हम पहले वाले के लिए बात कर रहे हैं, तो x+1 हो गया। तो बस ये x बराबर x+1 हो गया है। और अगर हम दूसरे वाले की बात करें तो x बराबर कितना हो गया है हमारे पास में माइनस, अगर इसे कॉमन ले लिया जाए, बाहर माइनस कॉमन ले लिया जाए तो x-1 बचेगा अंदर। राइट, अगर आप लोगों के बात समझ में नहीं आ रही है तो चलिए यहाँ पे देख लेता हूँ, मैं आपको करवा के दिखाता हूँ कि देखिए y² बराबर 4ax हम इसकी क्या कर रहे हैं? कंपैरिजन कर रहे हैं। तो देखिए x की जगह पर तो ये हो गया, x जहाँ पे जो मैं लिख दिया है, लेकिन जो ये 4a बचा हुआ है तो a अब यहाँ से 4a निकालेंगे तो 4a की जगह पे मल्टीप्लाई में है 1, तो a इक्वल टू आ जाएगा 1/4। तो इस तरह से हम लोग ने ये फाइंड आउट किया हुआ है। तो हमें सिर्फ x की ज़रूरत है, तो मैंने x की ज़रूरत निकाल ली है। y की जगह पर तो भाई y है और y की जगह पर यहाँ पर भी y है। देखिए दोनों जगह y है। राइट, कंपैरिजन कर लेंगे, y की जगह y हो जाएगा। अब इसके बाद हमें करना ये है कि चूंकि हम जानते हैं कि शीर्ष जो होते हैं हमारे पास में किसी भी परवलय के वो 0,0 होते हैं, यानी कि x भी और y भी दोनों भी हमारे 0,0 होते हैं। तो अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू रखता हूँ, यानी कि x+1, 0 इस तरीके से हो जाएगा ना। देखिए x की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? x+1, तो x+1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू हो जाएगा -1 और y इक्वल टू हो जाएगा 0। राइट, तो पहला परवलय देखिए हमारे पास किस तरह यहाँ से बनेगा। यहाँ से 1 2 3, तो ये इधर तो +1 हो गए, +2 हो गया, ये +3 हो गया। इधर को बनाएंगे तो -1, ये -2 और ये -3, तो -1 देखिए, -1 x तक ये आ गया -1, तो -1 यानी कि ये शीर्ष है, तो इसका मतलब इस तरह से बनेगा, ये इस तरह से और इस तरह से। राइट, अब दूसरा वाला जब हम निकालेंगे, अब जब हम ये वाला लेंगे, तो जब ये वाला लेंगे तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर जब इसमें रखेंगे यानी कि x-0 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे रखेंगे इस जैसा, तो x-1,0 ये वाली वैल्यू जैसे यहाँ रखी थी ये हो जाएगी। उसके बाद यहाँ से इसे निकाल लेंगे x-1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना जाएगा जी? 1 आ जाएगा। जब x इक्वल टू 1 आ जाएगा यानी कि y बराबर 0 हो जाएगा। तो x बराबर 1 पे देखिए, x बराबर 1 है हमारे यहाँ पर, x बराबर 1 है, तो हम x बराबर 1 शीर्ष कुछ इस तरह से ये बनेगा इस तरह से। तो ये जो परवलय है, ये परवलय कौन सा वाला है? ये परवलय है पहले वाले के लिए। पहला वाले का मतलब पहला वाला, ये वाला। तो इस परवलय का y² बराबर x+1 है और ये वाला परवलय जो है y² बराबर -x+1 है। तो ये हमारे पास में शीर्ष निकल आए हैं। अब जो इसके अंदर बीच का एरिया है वो ये वाला है। जब ये वाला है हमारे पास में, तो हम क्या करने वाले हैं? इसका क्षेत्रफल निकालने वाले हैं। तो भैया कुछ नहीं करना है, दोनों के क्षेत्रफल
पहला फाइंड आउट कर लेते हैं, लिमिट पता कर लेते हैं। देखिए ये वाली निर्देशांक पता होने चाहिए हमें, जहाँ जहाँ ये वाले तो पता चल गए हमें। इसका निर्देशांक 1,0 है, इसका निर्देशांक -1,0 है। अब हमें ये वाले दोनों और पता चल जाए तो इनकी हमें ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि हमें तो एक्स अक्ष की ज़रूरत होती है। पट्टी जो हम लेकर चलते हैं, तो सबसे पहले लिखेंगे क्षेत्रफल किसका, तो क्षेत्रफल सबसे पहले A1 निकाल रहे हैं। A1 मतलब इस वाले के लिए ये A1 मान लीजिए, और इस वाले का A2 हो गया, यानी कि पूरे पहले क्षेत्रफल निकालेंगे, बाद में माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक का एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए लिमिट हो गई 0 से ये वाला एरिया है 1 तक, तो 0 से 1 ले लेंगे। तो 0 से 1 y1 dx। y1 हमारे पास में ये देखिए ये वाला जो एरिया है इसके लिए है, यानी कि इस वाले के लिए। तो y1 की वैल्यू ये वाली होगी हमारे पास, क्या हो जाएगी 0 से 1, और y की यहाँ पे -x + 1 dx। इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 0 से 1, इसे अंडर रूट में 1 - के x dx रख सकते हैं। इस अंडर रूट को भी मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ 1/2, जो कि आप समझ ही रहे होंगे कि अब मैं इसमें फॉर्मूला लगाने वाला हूँ x की पावर n वाला फॉर्मूला। तो x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है बता दीजिए चलिए। तो इंटीग्रेशन जब इसे खोलेंगे तो x की पावर n का क्या होता है 1 - के x की पावर 1/2 + 1 और अपॉन 1/2 + 1, इस तरह से खुलता है। लिमिट 0 से 1 रहेगी। अब इसकी पावर हो जाएगी 1 - के x, ये तो होगा 3/2 और ये हो गया 2/3। ये वाली पावर ऊपर को चली जाती है, उल्टी हो जाती है मतलब। और इसकी जो लिमिट है वो लगा दी 0 से 1। चलिए लिमिट ऑपरेट कर लेते हैं। 2/3 तो बाहर आ जाएगा। सबसे पहले 1 रखेंगे, तो 1 - के 1, भाई x जब 1 रखेंगे ना, और -1 - के 0, और ये 3/2 ऐसी रहेगी, ये भी 3/2 ऐसी रहेगी। 3/2 से वैसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ये तो 0 हो जाएगा कट के, और ये 1 की पावर तो यही होगी सेम। तो हमारे पास में क्या बचा 2/3, यहाँ से बचेगा -1 की पावर 3/2, ठीक। तो अब हमारे पास 1 की पावर ये 3/2 है, तो 1 की पावर 3/2 है, कुछ भी हो वो तो उतने का उतना ही रहेगा। माइनस हमारा बाहर आ गया, चूंकि एरिया माइनस में हो नहीं सकता इसलिए माइनस छोड़ देंगे। तो A1 हमारे पास में कुल मिलाकर 2/3 आ जाएगा, वर्ग इकाई। तो इसे वर्ग इकाई लिख के यहाँ पे छोड़ देंगे। अब हम क्या लेंगे, दूसरा वाला लेंगे। तो दूसरे वाले का यानी कि क्षेत्रफल A2 का लिमिट अब देखिए हमारे पास में यहां से लेकर के यहां तक, यानी कि -1 से लेकर 0 तक। तो -1 से लेकर 0, तो -1 से लेकर 0 यहाँ हो जाएगा y2 और यहाँ हो जाएगा dx। तो भैया जी -1 से 0 y2, भाई ये वाला जो एरिया है यहाँ से यहाँ तक का ये इसका ही तो है, तो यहाँ से निकाल लीजिए आप। क्या हो जाएगा अंडर रूट में x + 1 और ये हो जाएगा dx। इसके बाद 0 से 1, इसे हम क्या लिख सकते हैं x + 1 की पावर 1/2 dx हो जाएगा। उसके बाद इसे भी ओपन कर लीजिए आप, 0 से 1, तो अरे डायरेक्ट लिमिट तो कर देते हैं ना, समाकलन खुल जाएगा। तो x + 1 की पावर 3/2 लिख रहा हूँ भाई, 1/2 में जोड़ोगे और ये 2/3 हो जाएगा। इसकी लिमिट लगा देते हैं -1 से 0, तो -1 से ये 0 हो जाएगी 2/3। बहुत अच्छा सवाल है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, बहुत आसान है, फिर से कट जाएगा। यहाँ पे 2/3 की पावर, फिर 1 की पावर ये बचेगी, तो उसे छोड़ देंगे, ये वर्ग इकाई बच जाएगा। अब हमें दोनों का क्षेत्रफल निकालना है ना, दोनों का क्षेत्रफल है भाई, इसका भी क्षेत्रफल इसमें इंक्लूड है, इसका भी क्षेत्रफल इसमें इंक्लूड है, तो दोनों का क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। तो दोनों का ऐड हो जाएगा टोटल क्षेत्रफल, यानी कि कुल, या अभीष्ट लिख सकते हो, अभीष्ट क्षेत्रफल वो क्या हो जाएगा हमारा A1 + A2। तो A1 का 2/3 + 2/3 दोनों ऐड हो जाएंगे, 4/3 हो जाएगा, राइट। लेकिन अगर आप लोग ध्यान देंगे तो मैंने सिर्फ ऊपर वाले का एरिया फाइंड आउट किया। पट्टी तो हमारी ऊपर इस वाले की किया ना, इस वाले का किया है और इस वाले का किया है। अब हमें नीचे का भी चाहिए, नीचे का चाहिए 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसके अंदर। अब दोनों के लिए हो गया ना, हो गया, तो ये हो गया 8/3, ये हो जाएगा वर्ग इकाई। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, इस तरीके के क्वेश्चन हमारे पास में अक्सर आते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, जल्दी उतार लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ओके, तो हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करना क्या है, देखिए निम्नलिखित वक्रों के अंतर्गत क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है। 2 वक्र दिए हुए हैं, मतलब क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि 2 वक्र दिए हुए हैं, 2 लिमिट दे रखी है, सिंपल सी, ठीक है। तो इनके अंतर्गत जितना भी एरिया बचता है उसको हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए इसका डायग्राम शो कर लेते हैं, उसके बाद पता करते हैं कि आखिर बचता क्या है। तो हमारे पास अक्षें हुआ करती हैं, ये हम बचपन से जानते हुए आ रहे हैं, एक्स अक्ष
और ये हो गई वाई अक्ष। देखिए ये परवलय का समीकरण है, यही परवलय का समीकरण है। ठीक, इन दोनों में छोटा कौन सा होगा भाई? छोटा यही वाला तो होगा। एक्स अक्ष पे ये 1 है और ये एक्स अक्ष पे 4 है। थोड़ा सा इसे बड़ा बना लेंगे इस तरह से, इस वाले को थोड़ा छोटा बना लेंगे इस तरह से। ठीक है, तो दोनों तरीके के हम हमारे बन चुके हैं। उसके बाद हम यहाँ 1 2 3 4 पे काट लेंगे। क्यों? क्योंकि 1 से लेकर 4 तक जा रही है। तो पहली हमारी 1 से कितनी है? 1 पर, तो ये x बराबर 1 है और यहाँ पर x बराबर 4 है। तो इसे जो है यहाँ से परपेंडिकुलर इस पर हम लंब डाल देंगे इस तरह से, और यहाँ डाल देंगे यहाँ से इस तरह से। यानी कि जो बीच में हमारा क्षेत्रफल बचता है उसको हमें फाइंड आउट करना है। मतलब कि ये वाला, ये अगर आप देख पा रहे हैं, ये वाला जो एरिया बचा हमारे पास, एक ये, और इन्हें अगर नीचे तक मिला दिया जाए तो एक ये। देखिए मेरे चित्र बनाने में हो सकता है डिफॉल्ट हो, क्योंकि जैसा ऊपर है वैसा नीचे नहीं बन रहा ना, लेकिन ये सिमेट्री होती है। जैसे ऊपर है वैसा सेम टू सेम नीचे है, यानी कि जितना एरिया ये है उतना एरिया ये वाला भी है। ठीक, तो वहाँ पेपर में आपको ये कलाकारी दिखाने की जरूरत नहीं है कि इतने सेंटीमीटर पूरा नाप नाप के बना रहे हैं। बस आपको वहाँ डायग्राम होना चाहिए, सिस्टमेटिकल आपको आना चाहिए कि क्वेश्चन किस तरीके से हो सकता है। तो चलिए हम इसमें देख लेते हैं। ये डायग्राम बन चुका है हमारा। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। हमें दोनों वक्र दे रखे हैं, प्रतिच्छेद पॉइंट निकालने हैं सबसे पहले। तो हमारे पास में यहाँ लिख लेते हैं, ये कौन सा है? y² बराबर 4x है और ये वाला है y² बराबर केवल x। ये दोनों सब बढ़ गए हमारे पास। देखिए सबसे पहले हमें बड़े वाले का क्षेत्रफल निकालना है। बड़े वाले में छोटे वाले का क्षेत्रफल हम रिमूव कर देंगे और ये आंसर हमारे पास में आ जाएगा। तो करेंगे क्या? अभीष्ट क्षेत्रफल, अभीष्ट क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे भाई? जरा देख लो, लिमिट कहाँ से आ रही है? 1 से लेकर 4 दे रखा उसने, 1 से लेकर 4 और यहाँ y1 और यहाँ पर dx। फिर उसके बाद माइनस 1 से लेकर 4 y2 और यहाँ पे dx। ठीक, उसके बाद 1 से लेकर 4 है, y1 की वैल्यू तो यहाँ से निकल जाएगी, 4x ये आ गया अंडर रूट में, dx माइनस 1 से लेकर 4 ये हो जाएगी x, वो भी अंडर रूट में, और ये भी dx। देखिए यहाँ पर अंडर रूट चला जाएगा ना, y2 हो जाएगा। हमारे पास में जरा ध्यान से देखो, ये जो एरिया है वैसे का वैसे यही है ना सेम, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई होगी और यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 2 1 से लेकर 4 यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, तो ये 4 कर देता हूँ डायरेक्ट में, और ये x की 1/2 हो जाएगी और ये dx माइनस यहाँ 2 ऐसे ही रहेगा, 1 से लेकर 4 ऐसी रहेगी और x की पावर 1/2 हो जाएगी और यहाँ पे भी dx हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना है भाई, बड़ा सिंपल है, x की पावर 3/2 और हो जाएगी 2/3 माइनस यहाँ लिमिट लगा लीजिए 1 से लेकर 4, फिर माइनस यहाँ पर भी कुछ नहीं करना है, x की पावर 3/2 और नीचे 2/3 आएगा तो 3/2 आएगा नीचे, तो 2/3 बना दिया मैंने। 1 से लेकर 4 8/3 यहाँ हो जाएगा 4 की पावर 3/2 अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट यानी कि 1 की पावर 3/2। ऐसे ही 4/3 यहाँ हो जाएगा। उसके बाद 4 की पावर 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2। 8/3 भाई 2 से काट देंगे तो 8 बचेगा। यहाँ पर देख लीजिए, इसे 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना हम, इस तरह से स्क्वायर से पावर कट जाएगी तो 3 बचेगा, 3 2 की पावर 3 का मतलब 8 और ये 1 ही बचेगा। ऐसे ही सेम यहाँ पर भी 8 बचेगा और यहाँ 1 बचेगा। अब 8/3 और यहाँ बचा 7, यहाँ पर बचेगा आपका 7/3 और यहाँ बचेगा आपका 7। 7 चौक 28, 8 7 56 और ये 4 6 28, 28/3। यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 3, 56 माइनस के 28 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा वर्ग क्षेत्रफल। तो ये हमारे पास में क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। ठीक, तो चलिए इसे उतार लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारे पास में 2 ये वक्र दे रखे हैं और ये दोनों के दोनों परवलय हैं। देखिए y² बराबर 4x से कंपेरिजन करेंगे, यहाँ पर कंपेरिजन करेंगे x² = 4ay से। ठीक, तो ये 2 हमारे पास में है। अच्छा, ये फर्स्ट नंबर का है, थर्ड नंबर का है। आप चाहो तो ये सिंपल सिंपल ऐसे ही बना भी सकते हो, लेकिन फिर भी हम एक बार ट्राई कर लेते हैं। इसमें होगा क्या, देखिए y² बराबर 4ax से मल्टीप्लाई करेंगे तो कंपैरिजन में देखिए 4ax पूरा है, तो यहाँ हो जाएगा भाई ये तो खत्म हो गया, यानी कि 4a = 9 हो जाएगा और a = हो जाएगा 9/4। ऐसे यहाँ पे 9/4 हो जाएगा। सिंपल सिंपल है। यहाँ पे ये तो फर्स्ट नंबर का है, तो फर्स्ट नंबर का तो ये बन जाएगा और थर्ड नंबर का हमारा वो ये बन जाएगा। राइट, जो हमारे पास है बीच में हमारे पास एरिया बचा हुआ है वो ये वाला है
अब इस एरिया का हमें क्या करना है, क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है। तो इसमें क्वेश्चन मैं आपको एक करा चुका हूं इससे पिछली वाली वीडियो में, आप लोग उसे देख सकते हैं। बिल्कुल लिमिट हम वैसे ही ऐसे इन दोनों को सॉल्व करते हैं, वैसे ही सॉल्व करेंगे, लिमिट निकाल लेंगे। यहां पर जो पॉइंट आएगा हमारा, ये लंब डाल देंगे, तो फर्स्ट में से सेकंड वाले को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो इसे घर से ट्राई करके देखेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है और फिर मैं नहीं चाहता कि आपको एक जैसा सवाल बार बार कराया जाए। ठीक, तो चलिए इसे आप जल्दी से कर लीजिएगा, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। ओके, तो हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 7 है, वृत्त ये तथा ये से घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल हमें फाइंड आउट करना है। देखिए ये तो हमें पता है वृत्त है, ये थोड़ा सा टिपिकल मामला है, तो इसका हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं कुछ आपको बता देना चाहता हूं। देखिए जनरल जो हमारे पास में होता है वो ये होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये मैंने फर्स्ट वीडियो में भी आपको बताया था, लिंक आई बटन पे क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं, ये था। इसके अलावा जो हमारा व्यापक समीकरण होता है वो ये हुआ करता है, इस तरह से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस का 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। यहां पर जो केंद्र होते हैं इसके, केंद्र वो होता है माइनस जी कोमा माइनस एफ, राइट। और यहां जो केंद्र होते हैं इस जगह पर जो केंद्र होते हैं वो हमारे पास में 0,0 होते हैं, इस वाले वृत्त के लिए, केवल इस वाले वृत्त के लिए, राइट। और त्रिज्या क्या होती है, ए हुआ करती है। तो देखो कितना अच्छा सवाल है, इन दोनों से इनकी कंपैरिजन करेंगे और फटाफट आंसर लेकर आएंगे। तो देखो ये तो हमें पता चल चुका है कि एक ऐसा वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है, 2 है और 0,0 केंद्र है। तो 0,0 तो ये हो गया भाई, 2 त्रिज्या मान लेते हैं यहां है, तो इसका मतलब ये कुछ इस तरह से बनेगा हमारे पास। ठीक, इसका नाम लिख देते हैं, ये वाला जो है ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 है। अब हमें इसका फाइंड आउट करना है, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए पहले हमें सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व का मतलब उस 4x को इधर लेकर आइए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 4x प्लस 0 बराबर 0। ठीक, ये मैंने क्यों करा है, जरा इससे कंपैरिजन करो। देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, ये वाली चीज तो है नहीं, यहाँ पर सिर्फ यही है। तो कंपैरिजन कर लेंगे इसकी, 2g इक्वल टू माइनस के 4 हो जाएगा, तो g इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस के 2 हो जाएगा, और f इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो केंद्र क्या बन जाएंगे, माइनस जी कोमा माइनस एफ, यानी कुल मिलाकर 2,0। तो 2,0 केंद्र कहाँ होगा भाई, इसका 2, तो ये हो जाएगा इसका केंद्र। तो यहां से यहां तक की दूरी यानी कि ये वाली तो 2 है ही, तो ये यहां पर कुछ इस तरह से बनेगा। आई होप आप लोगों के समझ में आ गया होगा डायग्राम किस तरह से बनेगा। अब जो बीच में एरिया हो रहा है इसका, वो बीच का एरिया हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। कौन सा वाला, मैं आपको दिखा देता हूं जरा इस केस से क्या है, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया हमें फाइंड आउट करना है। बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है इसके अंदर, दोनों जुड़ जाएंगे। तो जुड़ेंगे कैसे वो मैं आपको बता देता हूं किस तरीके से हम, तो इसे मैं रफ कर देता हूं। अब इसके बाद जरा देख लेते हैं। देखिए जब इस टाइप की बीच में शेप बनती है तो उसमें क्या करते हैं हम, क्षेत्रफलों को जोड़ा करते हैं। तो दोनों के क्षेत्रफल यहाँ पे जुड़ जाएंगे, कॉमन है ना, अभिष्ट के लिए जुड़ जाएंगे। अच्छा ये जो है हमारे पास, ये कौन सा वाला वृत्त है, सेकंड वाला, इसमें नाम लिख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4x। इसकी जो रेडियस है वो भी 2 है और इसकी भी रेडियस वो भी दोनों की 2 है। ठीक, अब हमें क्या करना है, पहले तो ये वाले पॉइंट, देखिए इस वाले पॉइंट के निर्देशांक तो हो गए 2,0 और इसका होगा 0,0। तो लिमिट तो हो जाएगी 0 से 2। तो अब हमारे पास में जरा ये देखेंगे, तो रेडियस 2 है, बीच में इसका पॉइंट 1 होगा। अगर मैं इन दोनों को मिला दूं इस तरह से मिला दूं, तो ध्यान से देखें, यहां से यहां तक इसका पोर्शन हो गया, यहां से यहां तक इस वाले का पोर्शन हो गया। तो क्या काम करेंगे, इस वाले पोर्शन को निकाल लेंगे, पहले इस वाले पोर्शन को, ये जो आपको दिख रहा है ये वाला, इतना वाला, फिर इसे बाद में निकालेंगे। तो 0 से 1 और फिर 1 से लेकर 2 दूसरे वाले की लिमिट हो जाएगी। तो पहले वाले क्या करेंगे, A1 लिख देता हूं मैं, 0 से 1, A1 भी नहीं, A लिखो, 0 से 1 और y1 dx प्लस 1 से 2 y2 dx। यहाँ पे y1 वैल्यू ये वाली और ये दोनों वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो निकालने के लिए हम क्या कर लेते हैं, तो y1 हमारे पास में जरा देखा जाए तो देखो यहाँ डायग्राम से देखिए, ये वाला जो आ रहा है, ये वाला पोर्शन जो आ रहा है, ये इस वाले में से तो आ रहा है, इस वाले के लिए है। तो यहाँ से यानी कि ये वाला वृत्त कौन सा है, इसके अंदर, तो y1 की वैल्यू निकलेगी यहाँ से, यानी कि y की वैल्यू जो निकलेगी यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगी, 4x माइनस के एक्स स्क्वायर, ये वाली। और यहाँ से किसकी निकलेगी, यहाँ से निकलेगी y2 की और ये y1 की है, तो √4 माइनस के एक्स स्क्वायर। तो दोनों को यहाँ लिख दीजिए, 0 से 1 इसकी हो जाएगी 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx प्लस 1 से लेकर 2 और y2 की लगा देंगे 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक,
तो जैसा आपको पता है, अगर आप लोगों ने समाकलन बिल्कुल ठीक से पढ़ रखा है तब तो ये हो जाएगा। इसमें क्या होता है, इसमें हम होल स्क्वायर बनाएंगे, यानी कि हमें कंडीशन बनानी है ये वाली ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाली कंडीशन, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या हुआ करता है हमारे पास में, इसका फॉर्मूला होता है एक्स ए अपॉन टू, नहीं एक्स अपॉन टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर प्लस होता है, फिर ए अपॉन टू हुआ, ए स्क्वायर अपॉन टू होता है, और यहाँ होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये इसका फॉर्मूला होता है जैसा कि हम जानते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमें इस वाले फॉर्मूले की तरह यहाँ पे से होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो इसे मैं चलो अलग से होल स्क्वायर बना लेता हूँ। देखिए बहुत आसान है, ये तो ए स्क्वायर यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए सबसे पहले आप, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर और ये जाएगा 4x, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस 2a भी तो है हमारे पास। होल स्क्वायर बनाने के लिए क्या होता है, x प्लस ए का अगर होल स्क्वायर बनाना है मुझे, तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस के 2ax हो जाएगा, राइट। अब इसमें होगा क्या, देखिए एक्स स्क्वायर तो है हमारे पास, 2ax दे रखा है हमें, ये है, तो ये माइनस वाला बनेगा, जाहिर है जब माइनस है तो यहाँ पर माइनस वाला बनेगा, तो ये 2ax है। इसे अगर मैं सिंप्लीफाई करके लिखूँ तो 2 इंटू एक्स, तो देखिए x तो है, 2 फॉर्मूले के अंदर अपने आप होता ही है। अब ये जो बचा है हमारे पास में ये वाला पोर्शन, इसी को जोड़ दीजिए और इसी को घटा दीजिए, यही होल स्क्वायर बना देगा हमारा। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का इसे जोड़ लो, इस वाले को घटा दो, तो यहाँ से यहाँ तक हो गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4। अब हम क्या करेंगे, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 4 माइनस के x माइनस 2 का होल स्क्वायर रखा पड़ा, यहाँ पर रख दीजिए। ये आप अलग से सॉल्व करके दिखा सकते हैं कहीं पर भी। तो यहाँ पर 4 माइनस के x माइनस 2 का होल स्क्वायर। देखिए ये मैंने इसलिए जल्दी करा दिया है, मैं ये समझ रहा हूँ कि आप लोगों को होल स्क्वायर बनाना आता है, क्योंकि होल स्क्वायर बनाना हम जो है हाई स्कूल में ही सीख लेते हैं, फिर फर्स्ट ईयर में सीखते हैं, फिर इंटर में यहाँ पे भी सीख लेते हैं। तो ये काफ़ी पुराना मेथड हो चुका है, मैं समझ रहा हूँ कि आपको आता होगा, लेकिन फिर भी मैंने आपको यहाँ पर ये बता दिया है। अगर आपको ये नहीं आता है तो मुझे कॉमेंट में बता सकते हैं कि आपको नहीं आता, तो मैं पर्सनली एक वीडियो ऐसी बना दूंगा जिसके अंदर आप होल स्क्वायर बनाना भी सीख लेंगे, चाहे वो 3 मिनट की हो या फिर 2 मिनट की हो, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही है, क्वेश्चंस आपके समझ में आ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ घंटी के निशान को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि हमारे जो नोटिफिकेशन है वो तभी आ सकते हैं आपके पास जब घंटी का निशान ऑन होगा, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। ऐसे इतना हो गया है प्लस, अब इसे भी चलो यहाँ 1 से लेकर 2 दोनों में एक साथ ही लगा देंगे। इसे मैं 2 का स्क्वायर लिख दूं, इसे भी 2 का स्क्वायर लिख दूं, फॉर्मूला हमारे पास में यह हैगा, तो लगाइए, चलिए खोल देते हैं, दोनों को थोड़ा लंबा रहेगा। क्या खुलेगा, x अपॉन 2, भाई x की जगह पर तो ये है, भाई यही तो है x की जगह पर, फिर अंदर क्या है ए स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, ध्यान से देखना इस वाले फॉर्मूले को, फिर प्लस है, फिर ए की जगह पर कितना 2 है मेरे पास, तो 2 का स्क्वायर अपॉन 2, फिर साइन इनवर्स x अपॉन ए, x अपॉन का मतलब x माइनस 2 अपॉन ए की जगह पे 2, इसकी लिमिट लगा देंगे, कितनी है 0 से 1, बीच में प्लस। अब इसका खोलिए, क्या है x अपॉन 2, x की जगह पर है x अपॉन 2 और अंडर रूट में 2 का स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, फिर प्लस, उसके बाद है ए स्क्वायर की जगह पर 2 का स्क्वायर अपॉन 2, फिर साइन इनवर्स x अपॉन 2, लिमिट आएगी 1 से लेकर 2, ठीक। उसके बाद इसे हम सिर्फ सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये हो जाएगा 4 माइनस के x माइनस 2 का होल स्क्वायर। इस चीज़ को आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो, तो मैं इसे डायरेक्ट लिख देता हूँ, भाई ये वाली चीज़ यही तो है, तो 4x माइनस एक्स स्क्वायर लिख लिया। फिर उसके बाद प्लस ये 4 अपॉन 2 है, x माइनस 2 अपॉन 2 प्लस, ऐसे ही इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ, x अपॉन 2 और हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 2 दूनी 4 लिख लेते हैं, 4 अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन 2, कैलकुलेशन चेक करते रहिए। इसके बाद हम लिमिट ऑपरेट करेंगे, पहले अपर लिमिट, यह हमारी अपर लिमिट हो गई है, राइट। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहां पर माइनस लोअर लिमिट, 0 लगाएंगे, देखिए यहाँ 0 लगाओगे 0 माइनस 2 अपॉन 2, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, तो पूरा 0 हो जाएगा, यानी कि ये पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ पर लगाओगे तो इसे काट दो, 2 बचेगा, 2 बचा, साइन इनवर्स यहाँ लगाओगे तो माइनस 2 अपॉन 2 बचेगा, ठीक है। उसके बाद ये दोनों खुल गई, अब इसका खोलो प्लस 2 लगाओ, तो 2 अपॉन 2,
4 माइनस 4, अरे भाई 2 लगाओगे सीधा 4 4 हो जाएगा ना, प्लस ये सब काट सकते हैं 2, तो यहाँ पे भी 2 लिख लेते हैं, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2/2। ये अपर लिमिट खुली है अभी, माइनस लोअर लिमिट खोलोगे 1, यानी कि 1/2 हो जाएगा। फिर उसके बाद 4 माइनस 1 हो जाएगा, फिर उसके बाद ये हो जाएगा 1/2, तो साइन इनवर्स 1/2। ये हमारे पास में दोनों चीज़ें खुल चुकी हैं। अब उसके बाद इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कितना हो जाएगा ये -1/2। यहाँ से ये कितना हो जाएगा 3 रूट में, ध्यान से देखिए 3 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से इसे भाग कर लो तो 2 बचेगा केवल, फिर साइन इनवर्स -1/2 माइनस, अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 0 हो गया, खत्म हो गया, तो माइनस बचेगा, प्लस माइनस माइनस 2 साइन इनवर्स, और यहाँ केवल -1 बचेगा, इससे इसे काट देंगे तो ठीक। फिर प्लस यहाँ 2 से 2 कटा, और ये इससे कट गया 0 बचेगा, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा तो 2 साइन इनवर्स 1 बचा, ठीक। फिर माइनस माइनस से मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा यहाँ पर भी, तो ये बन जाएगा 1/2 और √3 माइनस प्लस माइनस माइनस और साइन इनवर्स 1/2। वैसे इसे मैं π/6 भी लिख सकता हूँ। तो इस क्वेश्चन से आगे को आप आराम से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आप वैल्यू लगाना है, बस आपको ये माइनस बाहर आ जाएगा, ऐसे ये माइनस बाहर आ जाएगा, क्योंकि साइन इनवर्स के अंदर अगर माइनस थीटा होता है, साइन इनवर्स में अगर माइनस थीटा होता है तो माइनस हमारे पास में बाहर आ जाया करता है। इस वैल्यू को आप यहाँ पर पुट अप कर सकते हैं आराम से, ये वैल्यू बन जाएगी π/6 की, और ये π/2 की, और ये π/6 की, और ये π/2 की। अब इस जब आप ऑपरेट करेंगे, ऑपरेट करने के बाद जब ओपन करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा। तो इतना मैं बढ़ता हूँ आगे की ओर, इसे आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो काफ़ी लंबी एक्सरसाइज हो गई है। मैंने सोचा है कि इसके बाद के जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में एक सेपरेट वीडियो बना के दे देता हूँ, यानी कि एक क्लास हो रहेगी इस एक्सरसाइज की, यानी कि 8th क्लास जो इसकी होगी, फाइनल क्लास होगी। तो चलिए अब आपको करना क्या है, इतने क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए हैं और कुछ मैंने आपको घर से करने के लिए DYS में दे दिए हैं। तो DYS की फुल फॉर्म वैसे डू योर सेल्फ होती है, आप लोग आराम से घर से कर सकते हैं उन क्वेश्चंस को। नहीं होते हैं तो कमेंट में मुझे बता सकते हैं। कमेंट में भी अगर आपको लिखने में परेशानी हो रही है तो आप मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, वहाँ से भी मैं पढ़ सकता हूँ। सिंगर मोहम्मद सुहेल मेरी ऑफिशियल वेबसाइट है, इंस्टाग्राम पर आप लोग उसे फॉलो कर लीजिए, वहाँ मुझसे आप कॉन्टैक्ट या रब्ता कर सकते हैं। तो आपको अब करना यह है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ घंटी के निशान को जरूर दबाइएगा ताकि ऐसी वीडियो अक्सर आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।